नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि किसी की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा उसकी जीवन पर पड़ जाए तो परेशानी नहीं आती। माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, धन, वैभव तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी माता है और इनकी कृपा दृष्टि जिस पर पड़ जाती है मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ऐसे ही एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी नौकरानी बनकर एक माली के घर में बर्तन उसके परिवार की खुशियों से भर देती हैं, बरकत देती हैं। बार की बात है, भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे हुए थे और बहुत उदास हो रहे थे। फिर माता लक्ष्मी भी देख रही थी। दोनों सोच रहे थे कि चलो धरती पे कहीं यात्रा करने चलते हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है, चलिए हम चलते तो हैं, हमारे साथ चलोगी, लेकिन एक शर्त है। उस शर्त के अनुसार अगर तुम चलोगी मेरे साथ तो मैं तो तुमको धरती पर लिवा चलूँगा। तो माता लक्ष्मी ने कहा ठीक है। विष्णु भगवान ने कहा कि आपको धरती पर मेरे साथ चलना तो है प्रिय, लेकिन उत्तर की दिशा की ओर आपको नहीं जाना है। हाँ, तब हम आपको लिवा चलूँगा। एक शर्त मान्य हो गई, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी, ठीक है। तब माता लक्ष्मी जी शर्त को स्वामी, मैं धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखूंगी। भगवान विष्णु की शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गए। प्रातः काल होते ही माता लक्ष्मी भगवान विष्णु धरती पर पहुँचे। इस समय सूर्य उदय हुआ था। रात बरसात, धरती की चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित्त हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। माता लक्ष्मी धरती को देखते देखते कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। धरती का वातावरण देखने में कितना मनमोहक है और वह फूलों से भरा गीत गाने लगती हैं और उनको बहुत सुंदर लगता है। ये सब नज़ारा देखते देखते बहुत सुंदर फूलों का खेत नज़र आया। इस तरफ से खुशबू के साथ ही बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। युवक था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उसे खेत में चली गई। एक सुंदर सा फूल तोड़ कर ले आए। जब माता लक्ष्मी वापस आए तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। ये देखिए स्वामी कितना सुंदर पहले। अरे स्वामी, आपकी आंखों में यह आंसू क्या हुआ? स्वामी, क्या मुझे कोई गलती हुई है? तब बताइए स्वामी। देवी लक्ष्मी, आप मेरा वचन याद नहीं रख पाई, इसीलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। शर्त के अनुसार आपको उत्तर दिशा में नहीं देखना था और साथ ही साथ आपको यह भी सोचना था कि किसी की कोई भी वस्तु को कभी भी किसी से बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। आप माता लक्ष्मी बैठकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती हैं। आपने जो भूल की है उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। भगवान विष्णु जी कहते हैं इस तरह कि आप जो माली के खेत में आप यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए देवी लक्ष्मी आप 3 वर्ष तक माली के यहाँ घर में रहेंगी। इसके बाद मैं स्वयं आपको वैकुंठ वापस बुलाऊंगा। जैसी आपकी आज। स्वामी माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर वचन स्वीकार किया और भगवान विष्णु लौट गए। माता लक्ष्मी ने गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया। खेत के मलिक का नाम माधव, पत्नी 2 बेटे थे और मलिक उसकी पत्नी दोनों बात कर रहे थे। माता लक्ष्मी माधव की झोपड़ी पर जाती हैं। माधव लड़की को देखकर पूछता है, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तब माता लक्ष्मी, मैं गरीब लड़की हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से कुछ भी खाया नहीं है, मुझे कुछ भी
काम दे दो और मैं तुम्हारे यहाँ काम करूँगी। बस मुझे अपने घर में कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही उस लड़की पर दया आ गई। लड़की से बोला, देखो बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब माली हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चला है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह पर बेटियां होती तो मैंने ही गुजारा करना था। जैसे रूखा सूखा हम खाते हैं वही मिल सकता है। यदि तुम मेरे यहाँ रहे रुख सुख खाकर खुश रह सकती हो तो यह अंदर जो आपने मुझे अपनी झोपड़ी में शरण दी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया माता। इतना कहकर लक्ष्मी 3 साल माधव के घर पर नौकरानी बनकर रह रही थी। इसी दिन से माधव की इतनी आमदनी हुई, उसने गाय खरीद ली। जी नहीं, नई गाय खरीद ली। क्षेत्र बहुत अच्छा हुआ। आज तुम्हारी आमदनी बहुत अच्छी हुई। और माता लक्ष्मी देखकर मुस्कुरा रही थी और मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। ये सब देखते हुए माधव की आमदनी अच्छी हो गई। उसने जमीन खरीद ली, फिर एक बड़ा मकान भी बनवा ली। यह सारी सुख सुविधा, गन्ने, कपड़े, जेवर, सब कुछ। अब माधव और उसके परिवार लक्ष्मी माधव के घर में खेत में काम करती थी। एक दिन माधव ने सोचा, मुझे यह सब इस लड़की लक्ष्मी के आने के बाद मिला है। जब से मेरे घर आई है मेरी किस्मत ही बदल गई है। माधुरी लक्ष्मी के बड़े में सोने ही था, खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी महारूपी की लड़की को रूप लड़की को देखकर हैरान रह गई। ये तो मेरी मुँह बोली बिटिया यानी लक्ष्मी है क्या? तो साक्षात माता लक्ष्मी के साथ बाहर आओ। माता लक्ष्मी माधव और उसके परिवार, पत्नी, उसके बच्चे सब हैरान हो गए होकर माता लक्ष्मी को, हमें माफ़ करना, हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत का काम करवाया। माता मुझे माफ़ कर देना, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमसे ये कैसा अपराध हो गया। माता हम सबको क्षमा कर दो, तुम बहुत ही नेक दिल और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे आश्चर्य दिया, 3 साल तक तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे सारे सुख मिलेंगे जिसकी तुम हकदार हो। माधव को और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के पास द्वारा भेजे रथ वैकुंठ चली जाती हैं। माता लक्ष्मी का गुणगान करता है।